बच्चे, कभी कभी कुछ रिश्तों का हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि तुम जिस रिश्ते में पीड़ा, घुटन और दर्द को महसूस कर रहे थे काफ़ी कुछ समय से, काफ़ी कुछ वर्षों से, जिस पीड़ा को, जिस दर्द को तुम अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से भी नहीं कह पा रहे थे और अंदर ही अंदर एक घुटन को प्राप्त कर रहे थे। तुम जीते जी भी तुम्हें ऐसा लग रहा था कि क्या ये जीवन है, क्या मैं जी रहा हूँ, क्या ऐसा होगा मेरा जीवन, क्या होगा मेरा भविष्य, क्या होगा आने वाले समय में। तुम्हारे मन में हमेशा से एक दुविधा चलती रहती थी। हमेशा से तुम्हें लगता था कि ना जाने क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, आने वाले समय में मैं कुछ ज़िंदगी में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं तो एक मानसिक तनाव से जूझ रहा हूँ। मेरी जो परिस्थितियाँ हैं इस समय में वो बहुत ही इस प्रकार की हैं कि मैं अपने समझ से भी बाहर हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी समझ नहीं पा रहा। तुम इस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे थे उस रिश्ते में, इसीलिए तुम्हें उस रिश्ते से निकाल दिया गया बाहर। ये परमपिता परमेश्वर ने जो भी किया, कोई रिश्ता तुम्हारा टूटा, किसी रिश्ते से तुम बाहर निकले, उसमें ईश्वर की ही मर्जी थी। इसीलिए तुम बार बार अपने आप को कोसना बंद कर दो और ये कहना बंद कर दो कि कहीं मेरी भी गलती थी, कहीं मेरी भी गलती थी, इसीलिए मेरे साथ ये घटना घटित हुई, इसीलिए मेरे साथ ये न्याय हुआ और मुझे मेरे रिश्ते में इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ और इतनी पीड़ा मुझे ईश्वर ने दी। क्या मेरा कसूर था? हाँ हाँ, मेरा ही कसूर था। तुम अपने आप से बातें करते हो और तुम अपने आप को हमेशा कोसते रहते हो और ये कहते हो कि आज जो भी कुछ हुआ ना, वो तेरी वजह से हुआ, उसका गुनहगार भी तू ही है और उसका सबसे मुख्य बड़ा कारण भी तू ही है। तो मैं आज तुम्हें और तुम्हारी मन की इस दुविधा को खत्म करने के लिए आया हूँ कि जो तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बातें नहीं है, ऐसी कोई विडंबना नहीं है जिसको तुमने अपने दिल और दिमाग में बैठा लिया है सोच सोच कर। सब तुम रात भर सोचते हो, तुम दिन में सोचते हो, तुम्हारा मस्तिष्क कभी शांत नहीं रहता, तुम्हारा हृदय कभी प्रफुल्लित नहीं रहता, तुम्हारा हृदय रोता है, तुम्हारा मन रोता है और इससे तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें कचोटती है कि आखिरकार मैं किस इंसान के देह में हूँ, कि कैसा इंसान है, कि कैसा मनुष्य है कि हमेशा पीड़ा में रहता है और इसके कारण मुझे भी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा भी तुम्हें कोसती है, ललकारती है और कहती है यह हमेशा पीड़ा में रहता है। तो बच्चे, जो हुआ सो हुआ, वो तुम्हारी भाग्य की रेखाओं में लिखा भी हुआ था और तुम्हारे लिए बेहतर था कि तुम उस रिश्ते से, उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस भयंकर पीड़ा से तुम्हें निकलना बहुत ज़रूरी था। तुम पर तो भगवान ने कृपा की है, स्वयं आशीर्वाद तुम्हें मिला है कि तुम्हें उस दुख से, उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस तकलीफ़ से उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। जब आने वाले वक्त में तुम अपने आप को खुश देखोगे ना, संपन्न देखोगे ना, तब तुम्हें मेरे ये वचन याद आएंगे कि हाँ, बिल्कुल सही वचन दिया था बाबा ने कि ये समय बदलेगा और तू खुश भी रहेगा। और आज मैं उस रिश्ते से निकलने के बाद भी खुश हूँ। मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहा हूँ, मैं अपने जीवन को अपने तरीके से चला सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, विचार विमर्श कर सकता हूँ और आगे की जो भी मेरी भावनाएं हैं या जो भी मेरी इच्छाएं हैं, मैं उनको पूर्ण करना चाहता हूँ और मैं पूर्ण भी कर लूँगा। क्यों? क्योंकि अब मैं मानसिक तनाव से, अब मैं उस पीड़ा से, जो पीड़ा मुझे दी गई, जो दर्द मुझे दिया गया कुछ वर्षों का, उन सभी से मैं बाहर निकल चुका हूँ और अब मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी भी बदलेगी, मेरी तकदीर भी बदलेगी और मेरे भाग्य की रेखाएं भी बदलेगी, क्योंकि अब मेरे अंदर एक आत्मविश्वास ने जन्म ले लिया है और मुझे पता है कि मुझे अब अपने जीवन को
किस गति में लेके जाना है और किस ओर लेके जाना है। और अब मैं मनुष्य को भी ना भली भांति परखने समझने लग गया हूँ कि किस मनुष्य के हृदय में कैसा, किस मनुष्य के हृदय में कैसा उसका दिल है, कैसी उसकी आत्मा है और कैसी उसकी भावनाएं हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, या फिर मेरे लिए ही क्यों ना हो। तो तुम ही एक दिन जो है ना ईश्वर का धन्यवाद करोगे कि बहुत अच्छा किया कि मुझे उस रिश्ते से निकाल दिया, मुझे उस दर्द से निकाल दिया, मुझे उस पीड़ा से तुमने निकाल दिया। प्रभु तुम खुद से ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे और वो दिन बहुत नज़दीक है मेरे बच्चे। इसीलिए मैं आज तुम्हें ये संदेश देने आया हूँ, तुम्हारी इस पीड़ा को देख कर कि तुम अपने आप को बार बार कोसना बंद कर दो। जो हुआ, जैसा हुआ, जब हुआ, क्यों हुआ, वो सब कुछ ये समझो कि तुम्हारे भले के लिए ईश्वर ने किया। ये सारी रचना उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने तुम्हारे भलाई के लिए रचा था और तुम्हें उस दलदल से, उस पीड़ा से, उस दर्द से परमात्मा को निकालना था। और परमात्मा ने तुम्हें उस पीड़ा से, उस दर्द से निकाल लिया। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो।